नमस्कार मित्रों, मैं गायत्री कोली आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग। रंग ढंग से कर्ण को यह ज्ञात हो चुका था कि द्रोणाचार्य निश्चल होकर उसे धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे, इसलिए शस्त्रादि सीखने को वह उस समय के महाप्राप्ति वीर परशुराम जी की सेवा में पहुंचा। परशुराम संसार से अलग होकर उन दिनों महेंद्रगिरी पर रहते थे। उनका प्रण था कि ब्राह्मणाधित्र जाति के युवकों को शस्त्र आदि की शिक्षा नहीं देंगे, किंतु जब उन्होंने कर्ण का तेजस्वी शरीर और उसके कवच कुंडल देखे तब उन्हें स्वयं भासित हुआ कि यह ब्राह्मण का बेटा नहीं होगा। कर्ण ने गुरु की इस भांति का खंडन नहीं किया। वह माँ के पेट से ही स्वर्ण के कवच और कुंडल पहने जन्मा था। शीतल विरल एक कानन शोभित अत्याधा के ऊपर, कहीं उत्स प्रसत्र चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उजट पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। शशक मूस गिरहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी मरमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। घूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के शाम छदन जैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोधमंद करते हैं। वन में जीव विवर से बाहर हो विश्रम विचरते हैं। सुख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगूत के चिपके पत्थर। अजिन धर्म पाशाल कर्मकुंड, एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष, तुड़े तीर मर्झे भीषण। चमक रहा तृणकूटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन धर्म पर, परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि में है, समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है, यह धनुष कुठार जिस मुनि की है सुरवा, उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोबल में, क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है देहित शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्त सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव ना तो तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खंडन ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञ और 80 की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली की, भृगु के परम पुनीत वंशाधर, व्रती वीर प्रणिपाली की। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम के किच्चित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटाई है हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। नहीं चढ़े चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सहज है उठज जाए गुरु की कच्ची नींद कहीं। वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध सज्जा जल। हाथ पड़ा ब्रह्मार देव पर, अस्मय यह मेरे कारण।
किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्सा, पुष्टि कर भोग ना तू यदि खाएगा, मेरी शिक्षण ये कठोरता को कैसी ये सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तो खान पान में भी मेरा, सुख पाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। ज़रा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खान पान, कर लेना घनघोर तपस्या व्यय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म सात शिशुछति की, क्या वह अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वेश्य वेशम में, पड़ा खंडक क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान, भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सा रण की। ओ रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख देने भगाने को, पर शोषक वध भ्रांत मनोज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी को, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पता डोले। भूपों के विपरीत ना कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय है नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा है कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खरा सामने केवल, लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपुत पर अजीबा वह, तक्षण उसका टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग कीजिए। पाप भार से तभी धसी जा रही धरा पल पल विनिश्चय। जब तक भोगी भूख प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तब नहीं, श्रेष्ठा का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान निशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी इस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ, छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है। ग्रीवाहर निष्ठुर ठाकुर का यह मदान अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे अज्ञानियों, अरे ज्ञानियों खंडन धरो। हर ना सका जिसका कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर,
खंडक महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सता भूल ना जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को, पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो यह वत्स्य वीर, तुमने कैसा यह मारा है। देख उठावन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मा वीरता में मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ओढ़ोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी। तब कर सकते हो पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्वालिनी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों में पड़ता, और पाँव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते वे। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तो क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम वर्ती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर वीरता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीन ले ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक की है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर अभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने, वह रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विक्षिट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट वह लगा कर्ण के, उरु के कुतुर कुतुर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भोरे, पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा।